तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा था, हमने ये देखा था कि इक्विवेलेंस रिलेशन किस तरह से हम देख रहे थे। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब देखो हम किस तरह की उसमें प्रॉब्लम्स बनती है। एक बार पहले तो ये चेक करेंगे कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। आज हम कुछ एग्जाम्पल इस तरह के लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल, द रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 up to 14. The relation R on set A defined as R equal to x comma y such that 3x minus y equal to 0, xy belongs to capital A. Check whether relation R is reflexive, symmetric and transitive. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हमें ये चेक करना है। अब देखो कैसे चेक करेंगे। भाई पहले रिलेशन आर बना लेते हैं। यदि हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, यहां पर x का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू 3 आ रहा है। x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है। x का वैल्यू यदि हम 3 रखेंगे तो 9 आ रहा है, और x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 12 आ रहा है। आगे हम रख नहीं पाएंगे, पहले भी बता चुका हूं कि यदि 5 रखेंगे तो 15 आएगा, और 15 हमारे रिलेशन सेट ए में नहीं है। अब हम बात करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव है क्या। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव, भाई रिफ्लेक्सिव क्या पढ़ा था हमने? रिफ्लेक्सिव ये है कि हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा कि यदि आपका सेट ए के अंदर एलिमेंट है तो हमारे पास 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो बेटा कोई चीज मना करनी है ना आपको, तो कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो कि ये नहीं है, तो आपका वो मना हो जाएगा। तो यदि मुझे रिफ्लेक्सिव के लिए मना करना है तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा कि भैया 1 comma 1 does not belongs to R. 1 comma 1 does not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. क्योंकि 1 comma 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक एग्जाम्पल देके मना कर दिया कि भैया नहीं है, क्योंकि 1 comma 1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है। फिर सेकंड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। भाई सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अब सिमेट्रिक यदि नहीं है तो भैया एग्जाम्पल दे दो। अब हम एग्जाम्पल क्या देंगे? 1 comma 3 बिलोंग्स टू R, but 3 comma 1 does not belongs to R. So therefore R is not symmetric. तो हमारा बेटा ये R सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 comma 3 तो आ रहा है लेकिन 3 comma 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये R सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो ट्रांजिटिव को देखते हैं। देखो 1 3 आ रहा है, सबसे पहले ये एग्जांपल लेते हैं। देखो 1 3 आ रहा है, ये रहा 1 3। अच्छा 3 को कौन रिलेट कर रहा है? ये रहा 3 को, ये रिलेट कर रहा है। तो हम बोलेंगे 1 3 तो भैया आ रहा है, और आगे रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, 3 9 भी आ रहा है। तो क्या आना चाहिए? 3 9 आना चाहिए, 1 9 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 9 आना चाहिए, तभी तो सिमेट ट्रांजिटिव होगा।
लेकिन 1,9 तो आपके रिलेशन आर में है ही नहीं। भाई 1,3 आ रहा है, 3,9 आ रहा है, लेकिन 1,9 नहीं आ रहा। सो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करने का तरीका। नहीं है तो एग्जांपल दे दो, है तो बेटा है। यदि कोई भी चीज हमें प्रूव करनी है, सब वो है रिफ्लेक्सिव है, आप एग्जांपल नहीं दे सकते, आपको जनरल प्रूव करना पड़ेगा। या तो पूरे रिलेशन आर के जितने भी एलिमेंट आप होते हैं वो लिख के बताओ, फिर वहां पर बताओ कि भाई ये है, वरना तो आपको जनरल प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। चेक if the relation R on set R of real numbers, R of real numbers defined by R equal to x comma y such that x is less than equal to y, xy belongs to R, is reflexive, symmetric, and transitive. And transitive is reflexive, symmetric and transitive. देखो अब इसको रिफ्लेक्सिव। अब हमने क्या बोला था भाई, यदि कोई चीज नहीं है तो आप एग्जाम्पल दे देना, यदि है तो आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि ये है इसलिए आपका रिफ्लेक्सिव है, हो सकता कोई दूसरा नहीं हो। अब यहां पर आपका क्या करोगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू आर, और हम चेक करेंगे क्या एक्स कोमा एक्स आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स, क्या ये हमने सही बोला है क्या? एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। आपको ये तो पता है दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं एक्स एक्स के इक्वल होता है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई। सो देयरफॉर हम बोलेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट है। तो बेटा रिफ्लेक्सिव तो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक, लेट, अच्छा एक बार वैसे भी चेक कर सकते हैं, यदि एक्स वाई से छोटा है तो वाई भी क्या एक्स से छोटा होगा क्या? तो हमें दिखने में तो लग रहा है कि यार ये तो गलत है। गलत है तो एक एग्जांपल देने की ट्राई करते हैं। अब एग्जांपल देंगे तो भाई कोई एक ऐसा एग्जांपल सोचो जहां पर ये गलत आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, बिल्कुल सही है, 1 का वैल्यू 3 से कम है, बट 3 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, ये गलत हो गया भाई। Therefore R is not symmetric। नहीं है तो बेटा एक एग्जांपल देके अपना काम खत्म कर दो, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं है। ये हमने ये देख लिया कि R सिमेट्रिक नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव, लेट, भाई ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे रियल नंबर में से। लेट एक्स कोमा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। हमें पता है कि यदि हमें गिवन है, क्या गिवन है, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू जेड। अब ये तो हमें पता है यदि एक्स का वैल्यू वाई या वाई के बराबर है और वाई का वैल्यू जेड और
एक्स का वैल्यू वाई के बराबर है या एक्स का वैल्यू कम है, वाई का वैल्यू या तो बराबर है जेड के या कम है, तो ऑब्वियसली बेटा जैसे एक्स इज लेस देन इक्वल टू जेड आएगा। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक्स कोमा जेड किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर को, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो इस केस में आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। इस वाले एग्जांपल के लिए ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। तो दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। एक और इसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। चेक वेदर the relation R on set R of real numbers defined by R equal to x comma y such that x is less than equal to y cube, xy belongs to R, is reflexive, symmetric and transitive. एंड ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो भाई, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। पहले ट्राई करते हैं कि कोई एग्जांपल सोचने की जिसका क्यूब खुद से ही छोटा आ जाए। तो हमें एक चीज पता है कि 0 और 1 के बीच में यदि आप कोई भी नंबर लोगे ना, उसका आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, पावर 5 कर लो, वो करने पर वो खुद से भी छोटा आ जाएगा। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम ऐसा बोलेंगे, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों नहीं है 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R? 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब। 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब, इसलिए ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं। फिर अगेन ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है अभी देखना। R is not symmetric because 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. ऐसा क्यों? 1 is less than equal to 2 का क्यूब, but 2 is not less than equal to 1 का क्यूब, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। भाई ये क्या चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो अगेन दिस फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है बिकॉज मैं आपसे बोल रहा हूँ सपोज 3 का क्यूब होता है 27, तो मैं 27 से एक कम ले लेता हूँ कि ये R को बिलोंग कर रहा है, ये भी R को बिलोंग करेगा। लेट बट 26, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। कैसे? 26 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब, बिल्कुल सही आ रहा है। 3 का क्यूब 27 होता है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, बिल्कुल ये भी सही आ रहा है। बट 26 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब। लेकिन 26 आपका 2 का क्यूब से कम नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है।
तो ये है आपका एक्स ई लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब। अब देखो बेटा इसी में क्या होता है, सेम प्रॉब्लम पूछी जाती है, बस वाई क्यूब की जगह वो क्या कर देगा, वाई स्क्वायर कर देगा। वाई क्यूब की जगह क्या कर देगा, वाई स्क्वायर कर देगा। वाई स्क्वायर कर देगा तो देखो कैसे चेंज होगा, ये यहीं चेंज करके बता देते हैं आपको। देखो यदि सपोज मैंने यहाँ वाई स्क्वायर किया, इसको मैंने वाई स्क्वायर कर दिया, सेम एग्जाम्पल चलेगा। यहां पर क्यूब की जगह ये वाई स्क्वायर हो गया भाई, देखो उधर चेक कर लो। 1/2 comma 1/2 does not belongs to R because 1/2 is not less than equal to 1/2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर वाले केस में भी सेम एग्जांपल चल जाएगा। अब देखो सिमेट्रिक में भी सेम एग्जांपल चल जाएगा। कैसे? 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R। अब देखो इसको 2 का स्क्वायर बट नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये भी चल गया आपका। ट्रांजिटिव भी नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें एग्जांपल चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर वाला केस है। तो स्क्वायर वाले केस में क्या एग्जांपल आएंगे वो देखो। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं यहां पर लूंगा 8,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर बट 8,2 does not belongs to R। 8 is less than equal to 3 का स्क्वायर, 3 is less than equal to 2 का स्क्वायर बट 8 is not less than equal to 2 का स्क्वायर। ये एग्जाम्पल आपका चेंज हो गया, बाकी दोनों में सेम एग्जाम्पल है। तो ये आपका एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला केस हो गया। इस तरह से आपका ये तीनों एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे।